Hello bachcho, let's read the question. During DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate. Option A, the leading strand towards replication fork. Option B, the lagging strands towards replication fork. Option C, the leading strand away from replication fork. And option D, the lagging strand away from the replication fork. So क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं जो कि फॉर्म होती हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन वो कैसे एलोंगेट करती हैं। तो हम सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। ये हो गया हमारा अनवाइंडेड एक डीएनए, ये हो गया इसका 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, फिर ये हो गया 3 प्राइम एंड और ये हो गया 5 प्राइम एंड। नाउ जो पैरेलल स्ट्रैंड है ये एक्ट करेगी टेम्पलेट की तरह और उस टेम्पलेट का बनेगा पेरेंट स्ट्रैंड, टेम्पलेट का काम करेगी और ये जो टेम्पलेट है ये बनाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड। ना अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं। जो भी डीएनए पॉलीमराइजेशन होता है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में और डीएनए पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होने से पहले आरएनए प्राइमर आके 3 प्राइम एंड पे लग जाता है। तो ये हमारा 3 प्राइम एंड था, यहाँ आरएनए प्राइमर लगा। इस आरएनए प्राइमर ने क्या किया, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को लगा के एक्टिवेट किया और ये हमारे बन गया 5 प्राइम एंड और यहाँ से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया, ये हो गया 3 प्राइम। सो जो पहला हमारा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो डीएनए में दो डॉटर स्ट्रैंड बनती हैं, ये दो तरह की होती हैं। पहली होती है कॉन्टिन्यूअस और जो दूसरी होती है वो होती है डिसकंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस हो गई हमारी लीडिंग स्ट्रैंड और जो डिसकंटिन्यूअस है ये हो गई हमारी लैगिंग स्ट्रैंड। ना यहां पे लगा है हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क और ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रहा है जैसे पॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो अगर आप देखोगे हमारा जो दूसरा स्ट्रैंड है यहाँ पे ऑलरेडी 5 प्राइम एंड है, तो अगर प्राइमर यहाँ लगेगा और डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिव करेगा तो यहाँ भी 5 प्राइम एंड हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रैंड डीएनए बनेगा यहाँ पे वो इनएक्टिव होगा। सो क्या होता है, इसके कुछ डिस्टेंस पे आरएनए प्राइमर लगता है और फिर ये वहां पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को लगा के 5 प्राइम एंड करता है और एक कंटिन्यूअस चेन मतलब नीचे तक बना के एक 3 प्राइम एंड बना दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी फिर से रिपीट होगा कि जैसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क ऊपर गया आरएनए प्राइमर लगा, आरएनए प्राइमर ने एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगा के 5 प्राइम एंड बनाया, फिर इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे 3 प्राइम एंड कर दिया। नाउ अगर आप देखोगे तो रेप्लिकेशन फॉर्म अगर हमारा अपवर्ड जा रहा है तो ये जो हमारी स्ट्रैंड है जो डिसकंटिन्यूअस है विच इज लैगिंग स्ट्रैंड, ये मैं यहां भी लिख दूं, ये है हमारी लैगिंग स्ट्रैंड और ये है हमारी लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड से इसलिए बोले क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। नाउ अब आप देखोगे कि रेप्लिकेशन फॉर्म अगर अपसाइड जा रहा है तो जो लैगिंग स्ट्रैंड में पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो डाउन द साइड हो रहा है। इसका मतलब कि वन थिंग मोर, लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है इसे ही हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे रेप्लिकेटिंग फॉर अपसाइड जा रहा है तो इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट का पॉलीमराइजेशन डाउन साइड हो रहा है। सो क्वेश्चन में भी तो हमें यही पूछा था कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है ये कैसे इलोंगेट करती है। सो अगर हमारे ऑप्शन देखे तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द लीडिंग स्ट्रैंड्स टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्म, तो फर्स्ट टर्म ही गलत है, ये लैगिंग स्ट्रैंड होती है ना कि लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा ये मूव करती है अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म। ऑप्शन बी द लैगिंग स्ट्रैंड्स टुवर्ड्स एप्लीकेशन फॉर्क, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है।
लैगिंग स्ट्रैंड तो है ये, पर रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर जाती है। रेप्लिकेशन फॉर्क इधर जा रहा है और ये ऐसे डाउन साइड जा रही है। थर्ड क्या कह रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, तो ये गलत है, ये लॉगिंग लैगिंग स्ट्रैंड है। ऑप्शन डी कहता है द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है कि ये लैगिंग स्ट्रैंड है और मूव करती है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।